नमस्कार। पिछली कथा में हमने बिना विवाह किए पराशर जी के संसर्ग से पुत्र रूप में व्यास जी को उत्पन्न करने वाली निषाद कन्या सत्यवती के बारे में सुना। अब आगे जब सत्यवती को छोड़कर व्यास जी तप करने चले गए तब सत्यवती ने क्या किया, इस बारे में जानेंगे। तो व्यास जी के तप करने चले जाने के पश्चात सत्यवती अपने पिता के पास रहकर अपने पिता के काम में हाथ बटाने लगी और इधर महाराज शांतनु अपने पुत्र गांगे के साथ महल में सुखपूर्वक रहने लगे। महाराज शांतनु को शिकार करने का बड़ा शौक था। वे शिकार करने के लिए वन में जाते और मृगों, गैंडों, सूरों आदि का वध किया करते। एक दिन महाराज शांतनु शिकार करते हुए यमुना के किनारे जा पहुँचे। राजा ने वहाँ पर कहीं से आती हुई उत्तम सुगंध को सूंघा और यह सुगंध कहाँ से आ रही है, इसका पता लगाने के लिए जिस दिशा से वह गंध आ रही थी उधर जाते हुए उधर चलने लगे। आगे जाने पर उन्हें यमुना के तट पर बैठी हुई एक युवती को देखा जिसने मैले कुचेले कपड़े पहन रखे थे तथा कोई श्रृंगार भी नहीं कर रखा था, परंतु देखने में वह कोई दिव्य स्त्री मालूम हो रही थी। राजा ने यह भी महसूस किया कि यह सुगंध इसी के शरीर से आ रही है। तब राजा उसके पास गए और उसके नवयौवन सौंदर्य को देख करके उन्हें गंगा जी का स्मरण हुआया। वे काम के वशीभूत हो गए। उन्होंने इस यमुना तट पर बैठी हुई युवती से पूछा, प्रिय तुम कौन हो? तुम अकेली हो या विवाहिता? और यहाँ निर्जन वन में अकेली क्यों बैठी हो? राजा शांतनु की बात सुन करके सुंदर दांतों वाली वह स्त्री मुस्कुराकर बोली, हे राजन, मैं अपने पिता के बस में रहने वाली निषाद कन्या हूँ। मैं अपने धर्म का पालन करती हुई नाव चलाती हूँ। मेरे पिता अभी अभी घर गए हैं। यह मैं आपसे सत्य कह रही हूँ। इतना कहकर वह युवती चुप हो गई। तब राजा बोले, मैं कुरुवंशी वीर शांतनु हूँ। मेरी पत्नी मुझे छोड़कर चली गई है। मैंने अब तक दूसरा विवाह नहीं किया है। मैं विदुर हूँ। तुम मेरी पत्नी बन जाओ। तुम्हें देखकर मेरा मन अपने बस में नहीं रह गया है। राजा की मन को प्रिय लगने वाली बात सुनकर वह युवती बोली, आपने जो कहा है वह सत्य हो, परंतु मैं अपने पिता के बस में रहने वाली कन्या हूँ। मैं स्वतंत्र नहीं हूँ। आप मेरे पिता से बात करें और मेरे पिता यदि इस बात को स्वीकार कर लेंगे तो आप मुझसे शादी कर लें और मैं सदा आपकी हो जाऊंगी। आपस में प्रेमासक्त होने पर भी कुल की मर्यादा तथा परंपरा के अनुसार धैर्य धारण करना चाहिए। तब राजा निषाद के घर पर गए। निषाद ने सिर झुकाकर राजा को प्रणाम किया और कहा कि मैं आपका दास हूँ। मैं आपका कौन सा कार्य करूँ, मुझे आज्ञा दीजिए। राजा बोले, हे अनग, यदि आप अपनी यह कन्या मुझे प्रदान कर दें तो मैं इसे अपनी धर्म पत्नी बना लूँगा। यह मैं सत्य कह रहा हूँ। तब वह निषाद बोला, महाराज, यदि आप मुझसे इस कन्या रत्न के लिए प्रार्थना कर रहे हैं तो मैं अवश्य दूंगा, क्योंकि देने योग्य वस्तु देने के लिए ही होती है। परंतु आपके बाद इसका पुत्र ही राजा बनेगा, यह मुझे वचन दीजिए। निषाद की बात सुनकर राजा शांतनु अपने पुत्र गांगे का स्मरण करते हुए कुछ भी न बोलकर वहां से लौट आए। महल में आकर राजा उदास रहने लगे। न वे ढंग से खाते थे, न ढंग से पीते थे, न सोते थे, न स्नान ही करते थे। उनको चिंतित देखकर देवव्रत अपने पिता के पास गए और उनकी चिंता का कारण पूछा, परंतु राजा ने कोई स्पष्ट कारण नहीं बताया। इतना कहा कि बेटा, तुम मेरे इकलौते पुत्र हो और कहीं युद्ध में तुम्हें कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? मैं असहाय हो जाऊंगा। बस यही एक चिंता मुझे है। गंगा पुत्र देवव्रत ने वृद्ध मंत्रियों के पास जाकर उनसे कहा, पिताजी मुझे साफ साफ नहीं बता रहे हैं। आप राजा की भावना जानकर मुझे बताइए, मैं उनकी चिंता दूर करूंगा। यह सुनकर मंत्रीगण राजा के पास गए और राजा की चिंता का कारण और उनका अभिप्राय
समझ करके देवव्रत से कहा। तब देवव्रत ने राजा के मन की चिंता का कारण समझकर वह निषाद के घर गए और प्रेम के साथ विनम्र होकर बोले, हे परम तप, आप अपनी कन्या मेरे पिताजी को प्रदान करें। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, आपकी यह कन्या मेरी माता बने और मैं इसका सेवक। तब निषाद ने कहा, हे नृपनंदन, आप ही से अपनी पत्नी बना लीजिए, क्योंकि आपके रहते हुए इसका पुत्र राजा नहीं बन सकता। तब गंगा पुत्र देवव्रत बोले, आपकी कन्या मेरी माता है, मैं राज्य नहीं करूँगा, इनका पुत्र ही राज्य करेगा। मैं आपसे यह सत्य कहता हूँ। तब निषाद ने कहा कि मैं आपकी बात सही मानता हूँ, पर यदि आपका पुत्र बलवान हुआ तो वह निश्चय ही बलपूर्वक राज्य ले लेगा। तब गंगा पुत्र बोले, हे तात, मैं आजीवन विवाह नहीं करूँगा, मेरा यह वचन सर्वथा सत्य है, यह मेरी भीष्म प्रतिज्ञा है। तब भीष्म जी की यह प्रतिज्ञा सुन करके निषाद ने राजा शांतनु को अपनी पुत्री सत्यवती सौंप दी और राजा सत्यवती ने विवाह किया। राजा ने सत्यवती से विवाह किया। पूर्व में सत्यवती के गर्भ से व्यास जी का जन्म हुआ, इस बात को राजा नहीं जानते थे और ना ही सत्यवती के पिता जानते थे। तो दोस्तों, आज की कथा यहीं पर विराम देते हैं। धन्यवाद।